बागेश्वर के कपकोट विधानसभा के रामलीला ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और यतीश्वर आनंद भी मौजूद रहे। कपकोट के केदारी खेल मैदान में भी सीएम ने करोड़ों की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को कुमाऊनी भाषा में संबोधित भी किया। योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इस क्षेत्र को आगे चलकर जड़ी बूटी केंद्र के रूप में, एक विशेष रूप से अनुसंधान के रूप में उद्यान के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, और जो यहाँ कनेक्टिविटी इत्यादि की जो प्रॉब्लम है उसको भी आगे ले जाकर हम उसके लिए भी समाधान का प्रयास कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी पहुँचे, लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिलें और ऐसे हमारे दूरस्थ क्षेत्र ये मुख्य धारा में जुड़ें, यहाँ से पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हर क्षेत्र में यहाँ के लोग आगे आए, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। करने की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? उसके लिए हम आकलन करवा रहे हैं। बाजपुर के चीनी मिल गेट पर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के मृतक आश्रितों को समर्थन देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य मौके पर पहुंचे और सरकार से चीनी मिल के मृतक आश्रितों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग की। आपको बता दें कि बाजपुर के चीनी मिल गेट पर नियुक्ति की मांग को लेकर चीनी मिल के मृतक आश्रित बीते 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। और यहाँ पर आकर उन्होंने जूस पिलाकर उस अनशन को तोड़ा और कहा कि भरोसा किया यहाँ के कर्मचारी नेताओं ने, कर्मचारी बंधुओं ने, और उनकी बात को सम्मान दिया और अनशन तोड़ दिया। उन्होंने कहा हम तत्काल देहरादून जाकर आपकी मांगों पर विचार ही नहीं करेंगे, इसको हम पूरा भी करेंगे। लेकिन आज कई महीने बीत जाने के बाद, 3 महीने बीत जाने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने कहा कि आप इसको कैबिनेट में ले आइए, मैंने कहा, और कैबिनेट से इसको पास कराना, ये मेरा प्रयास होगा कि कैबिनेट से हम इसको पास करा लें, लेकिन वो कैबिनेट में लाए नहीं। आखिरकार कई वजह रही जिससे मैंने पार्टी से, सरकार से इस्तीफा दिया और आज तक वह मामला लंबित है। सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए और कर्मचारियों की बात को मानना चाहिए। वाजिब मांगे हैं, चाहे फिटमेंट का मामला हो, चाहे मृतक आश्रितों की नौकरी का मामला हो, चाहे एथेनॉल प्लांट का मामला हो, चाहे कोजेनेरेशन प्लांट की बात हो, चाहे चीनी मिल का आधुनिकीकरण हो। तो कई विषय ऐसे हैं जिसमें हम लगातार हमारी चर्चा हुई, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। राजकीय इंटर कॉलेज कारकीनगर में 1 करोड़ 28 लाख की लागत से बनने वाले मुख्य भवन और 63 लाख की लागत से बनने वाले साइंस लैब, कंप्यूटर कक्ष और आर्ट कक्ष और शिलान्यास गंगोलीहाट विधायक मीना गंगोला के द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक मीना गंगोला ने कहा कि गंगोलीहाट विधानसभा को शिक्षा का हब बनाया जा रहा है। इस मौके पर स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गयी। साथ इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला सहित कई लोग मौजूद रहे। वर्षों पुरानी मांग 54 वर्षों में आज वो विद्यालय भवन के लिए पैसा मिला है। 2 करोड़ के समथिंग पैसा वहाँ पे मिला हुआ है, जबकि सड़ी हुई बिल्डिंग है। बच्चे बिल्कुल बारिश होते ही छुट्टी कर दी जाती थी। आज वहाँ पे काम शुरू है। बहुत खुशी का लहर है अभिभावकों में और जल्दी ही जो भी वहाँ पे आवश्यकता की सामान की मांग की थी, चाहे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, फर्नीचर, सब कुछ वहाँ पहुँच चुका है और बच्चों के शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में 400 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनके कोरोना काल में किए गए कार्यों को देखते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। नैथानी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा कोविड काल में किए गए कार्यों की खूब सराहना भी की। ये संकल्प रहता है कि महिलाओं का सम्मान करना, और ये आज जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिला सम्मान जो रखा है, कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जो काम किया है, कोरोना काल के दौरान जो लोगों की सेवा की है, उसके एवज में हम सब कांग्रेस जनों ने ये निर्णय लिया कि इनका सम्मान किया जाए और इस आधार पर ये कार्यक्रम रखा गया और महिलाओं का सम्मान करना कांग्रेस का प्रथम
करते थे। कहना चाहती हूँ कि देखिए, जहाँ पक्ष और विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं है। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया ये पार्टी से लेके नहीं था, यहाँ पर सिर्फ बात थी महिलाओं को सम्मान देने की, उनका हक देने की, जो कि आज मंत्री प्रसाद नथानी जी द्वारा दिया गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम महिलाओं को सम्मान मिल रहा है ना। तो इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर कराया गया है कि महिलाओं को, क्योंकि महिला हर क्षेत्र में आगे होनी चाहिए। और हम सब देख रहे हैं कि आज महिलाएं चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे हैं और महिलाओं को सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो उस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर किसी पार्टी से पक्ष या विपक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के एस्कोट क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप लगाते हुए मुकदमे वापस लेने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि 29 नवंबर को युवक की मौत के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग बेड़ा में लगाए गए चक्का जाम को लेकर पुलिस ने उन पर झूठी धाराएं लगाई हैं। वहीं कांग्रेस के नेता प्रदीप पाल ने भी ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया। लड़के को न्याय दिलाने के लिए आई हुई हूँ। यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, तब यहाँ आई हूँ। जो झूठे मुकदमे के लिए वहाँ नाम दर्ज किया है, उसको वापस लेने के लिए आई हूँ, केस वापस करने। जो पूर्व में हत्या हो गई थी बेड़ा में, ये आप उनकी मदर हैं, तो इनके कहने पर सारे लोग जो है पूरे एरिया के वहाँ पर जमा हुए और उन्होंने आधा घंटा 1 घंटे के लिए रोड को जाम किया। तो जो 302 का मुकदमा चल रहा था, उप जिलाधिकारी महोदय ने आके वहाँ पर पूरा सोल्यूशन निकाल दिया था कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई होने का भरोसा दिलाया और जो जाम में बैठे हैं लोग उनमें कोई कार्रवाई नहीं होगी करके उन्होंने जाम खुलवा दिया। दूसरे दिन इंस्पेक्टर साहब ने सब लोगों को रात में बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग देख के उसमें नाम के आधार पर सब में धाराएं लगा दी और उनको गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। तो सारा फोकस थाने का अब जो जाम में लगे थे लोग उनको क्या धरपकड़ करने में लगा दिया, न कि वो जो 302 का मुकदमा चल रहा था उसमें। तो हमारी आज ये मांग है, डीएम साहब से, एसपी साहब से मिलने आए हम, वहाँ से 40-50 लोग आए हैं अस्कोट बेड़ा गांव से, कि जो उनको न्याय दिलाने के लिए, जो झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है, छोटे लड़के हैं, उनका कैरेक्टर का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, उन पर ये जो मुकदमा है उसको वापस लेने के लिए इसी गुजारिश के साथ हम मृतक की मदर को लेके यहाँ आए। ये पिछले 27 दिन से एक हमारे रसगाड़ी ग्राम सभा में एक हत्या हुई है गौरव उपाध्याय जी, जो कि 25 साल का बच्चा था। उसका पिछले 27 दिन से अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसको लेके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता, पूरी क्षेत्र की जनता जो सड़क नेशनल हाईवे में जो इस आक्रोश में उन्हें नेशनल हाईवे में बैठी, तो इस प्रशासन ने, हमारे पुलिस ने जो उन पर मुकदमा दर्ज किया है नंबर 1, वो वापस हो और जो हत्या हुई है उसके दोषियों को कैसे भी हो उनको गिरफ्तार किया जाए। इसी को मांग को लेकर आज हम यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने पहुँचे हैं। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक राजस्व सेवक संघ के बैनर तले राजस्व कर्मियों ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राजस्व कर्मियों ने सरकार से नायब तहसीलदार के पदों पर एकीकरण न किए जाने के साथ ही पुलिसिंग के कार्य के लिए समान वेतन, कानूनगो के नए बैच के लिए जल्द से जल्द प्रशिक्षण जैसी मांगों को पूरा करने की मांग की। हमारा जो संघ है, संघ के द्वारा 4 सूत्री मांग को लेकर समय हड़ताल की जा रही है, जिसमें सबसे पहली मांग हमारी यह है कि जो नायब तहसीलदार के पद हैं उसमें एकीकरण की बात, कि उसमें जो एकीकरण किया जा रहा है और राजस्व हमारे रजिस्ट्रार कानूनों के साथ वो न किया जाए, क्योंकि पूर्व में ही हमें इसका आश्वासन परिषद द्वारा दिया गया था। दूसरी मांग, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी पुलिस विभाग के साथ जो पुलिस का जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके पदों के आधार पर हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। तीसरी हमारी जो मांग है वो है कि हमारा जो कानूनगो का बैच है उसका 16वां जो बैच जाने वाला है उसका जल्दी से जल्दी उसकी सूची जारी करके उनको प्रशिक्षण में भेजा जाए। और चौथी हमारी जो मांग है वह है कि जो हमारे राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक और सेवक कर्मचारी हैं उनका जो एरियर है जो कि 2011 से मिला है वो 2006 से 11 तक मिलना है, तो उसका जल्दी से जल्दी सरकार के द्वारा उसका भुगतान कराया जाए। तो इन 4 सूत्रीय मांग को लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं और अगर ये पूरी नहीं होती है तो तब तक हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र मुंसियारी के गिरगांव गिनी के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से उनका गांव वंचित है, जिसके लिए उन्हें बार बार शासन प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें सिर्फ आश्वासन दिए गए।
हमारी मांगे यही हैं, जो हमारे गांव में ना रोड है, ना शिक्षा का कोई महत्व है, जो कि भगवान भरोसे बैठी हुई, ना स्वास्थ्य है, ना चलने के लिए सड़कें हैं हमारे, ना कोई गांव के रिनोवेशन के लिए ना हमारा कोई काम आता है, ना कुछ ना कचा। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे गांव में आए, रोड में आए, वोट दो, ये दो, सो दो, अलाना दो, फलाना दो, ढिमकाना दो। हमारे पास विधायक निधि से 10 साल पहले भी रोड का सैंक्शन हुआ था, जो कि हमारा 1 किलोमीटर काटने के बाद पानी का भी खराब कर दिया। मवेशियों को जंगल जाने के लिए, राशन लाने के लिए, अगर कोई पीड़ित महिला या बुजुर्ग किसी को बीमार हो जाता है, उसको भी हम अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 3-4 किलोमीटर का हमें डोली में ले जाना पड़ता है। हम गिनी गांव से आए हैं। हमारी मांगे, हमारे गांव में न रोड है, न शिक्षा है, न हमें हॉस्पिटल है। हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। कोई महिलाएं बीमार पड़ गई, कोई गर्भवती महिलाएं हैं। हमारे गांव के पुरुष लोग डोली में लेके 4-5 किलोमीटर पैदल जाते हैं। हमें जंगल जाने के लिए भी परेशानी है। कोई गांव में कोई सुविधा नहीं है। हमारे गांव में कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। हम खाली पीछे के पीछे ही रह गए। आजकल की दुनिया कहाँ पहुंच गई। हमारा गांव सबसे कितने बार हमने आगे शासन तक बात पहुंचा दी, देहरादून तक से ले गए कागज। देश भर में हिंदुओं को एक धागे में पिरोने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया उत्तराखंड के दौरे पर हैं। बाजपुर में नैनीताल रोड पर तोगड़िया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से मिले, जहां पर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। है अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, और हिंदुओं को आगे ले जाने के लिए हमारा 10 सूत्री कार्यक्रम है, उनका भी वर्णन किया। देश में जिहादी आतंकवाद चल ही रहा है, इसलिए कश्मीर में लगभग हर रोज़ हमारे वीर सैनिक या आतंकवादियों के हाथ वीरगति प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमें जिहादी इस्लामिक आतंकवाद को ज़मीन में दफनाना होगा, पर वह इसलिए समाप्त नहीं हो रहा है कि रोग है कैंसर और सरकार दवाई दे रहे हैं मलेरिया की।